हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर है उनकी बोर्ड की बिल्कुल 100% रियल कॉपी, बिल्कुल असली कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हैं, बोर्ड परीक्षा से पहले देख रहे हैं, वो बहुत ही लकी, उनके लिए वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, हम आप सभी को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं जिसमें इस तरीके से अलग अलग नंबर मिले हुए। ठीक है, किसी में इसमें 100 में 100 अंक, किसी में 100 में 99, 70 में 70, 100 में 98 और 100 में 97, इस तरीके से भर भर के इसमें नंबर मिले हुए। आखिरकार इन कॉपियों को, जो टॉपर की कॉपी, इनको जो एग्जामिनर बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं वो किस तरीके से चेक किए, आखिरकार इन कॉपियों में ऐसा क्या लिखा गया है, कौन से तरीके का यूज किया गया है, जिसके कारण जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर एग्जामिनर है वो इन कॉपियों में इतना भर भर के नंबर दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे हद हो गया कि 100 में 100, 70 में 70, यानी इतना ज्यादा नंबर आखिरकार इनको कैसे मिल गया। आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। ठीक है, आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है, टीचर इनको इतने नंबर देने के लिए मजबूर कैसे हो गए, इनकी कॉपी में ऐसी क्या चीजें हैं। तो हम आप सभी को यहाँ पे एक एक कॉपी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ठीक है, और आप सभी लोगों के हमेशा जो है आपकी डाउट रहती है, आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम जैसे हिंदी का हमारा पहला पेपर है तो हमें कैसे लिखना है, निबंध लेखन कैसे, पत्र लेखन कैसे, जीवन परिचय और जितने भी हिंदी के पेपर में आने वाले टॉपिक को उसको कैसे लिखनी है। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको प्रदेश टॉपर की नहीं, स्टेट रैंक फर्स्ट की टॉपर की कॉपी क्यों ना खुद यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है, जितने भी सवाल है, इन वीडियो को देखने के बाद, इन सभी टॉपरों की कॉपियों के देखने के बाद, ठीक है, 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको सभी जितने भी आपके मन में डाउट है सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टॉपर की सभी कॉपियों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पेज को दिखाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर कैसे बच्चे ने लिखा हुआ है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एग्जाम से पहले ना, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम को देने को लेकर के वो दुगुना बढ़ जाने वाला है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। अब आपको बता दें कि ये जो बोर्ड की यहाँ पे कॉपियाँ हम आपको दिखाने वाले हैं ना, ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई इसकी वीडियो आपको नहीं बना करके देगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एग्जामिनर के पास हो सकता है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर ही इसको आपको दिखा सकते हैं, उनको ही परमिशन मिलता है। तो हम पिछले 6 सालों से खुद बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करें, एग्जामिनर है, टीचर, इसलिए ये कॉपी सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक कॉपियों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को हम बता दें, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास बोर्ड का ये पेपर है और यहाँ पे हमारे पास तो कई कॉपियां जिसमें से हम आपको 100 में 100 अंक वाली ये हिंदी की जो कॉपी है इसको सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको ये जो कॉपियां हैं उनको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी बोर्ड की कॉपी, ये आपकी क्लास 10th और 12th की बिल्कुल रियल बोर्ड की कॉपी, यही कॉपी आप सभी को एग्जाम में मिलेगा, इसी पर आप लोग एग्जाम दोगे। तो सबसे पहले ये जो कॉपी इसके फ्रंट पेज को आपको सबसे पहले भरना होता है। इसमें आपको रोल नंबर अंकों में, शब्दों में बोर्ड वाला, उसके बाद विषय, डेट वगैरह सभी चीजें यहाँ पे लिखना होता है जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, और इसको बिल्कुल सही भरनी है। और ये बच्चे ने A+B कॉपी ले रखा है, आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है जिसके कारण उनको A+B कॉपी लेनी पड़ी, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आप सभी का जो ये पेपर है ना, इस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले रहता है जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है, आपको इसकी आंसर को कॉपी पे नहीं लिखनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो है OMR शीट पे इसको आंसर लिखा गया है और OMR शीट जो होता है वो टीचर के द्वारा नहीं चेक होता, वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। देखिए जो लिखने वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना हिंदी के पेपर में आप सभी का, वो खंड व वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो जैसे आप लोग इस जो बोर्ड का आपका कॉपी रहेगा, इसका जैसे ही आप लोग पहले पेज को ऐसे पलटोगे ना, तो इसी जगह से देखिए आपको लिखना स्टार्ट करना है जैसे ये टॉपर बच्चे ने लिखा हुआ है। अब देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, असली तरीका क्या होता है जिससे आपको पूरे अंक टीचर दे, चाह कर भी आधे नंबर वो न काटे, वह तरीका देखिए। सबसे पहले आपको खंड व वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है काले पेन से, जैसे इन्होंने लिखा है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है तो इन्होंने प्रश्न उत्तर संख्या 21 नंबर का डाल दिया। और उसके बाद क्या है कि इसमें 2 गद्यांश होता है, दोनों गद्यांश का आंसर आप सभी को दोनों में से किसी एक को लिखना है, 6 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है और आप लोगों ने किसका आंसर लिखा है टीचर देखते ही ये पहचान जाए, इसके लिए आपको संकेत लिखना बहुत जरूरी होता है।
संकेत में देखिए आपको आगे के 2 वर्ड यानी मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा ना होगा, लास्ट के यानी आगे के 3 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2-3 वर्ड को लिख देनी है। जैसे इन्होंने लिखा संकेत में मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा ना होगा। उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे संदर्भ लिखना, जिसमें आपको पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले कि इस तरीके से यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैसे यहाँ पे जो है यानी आपको आंसर कैसे लिखना है 3 क्वेश्चन का। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे कि हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा न होगा। इस तरीके से इसमें देखिए 2 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए आपको लिखना कैसे, बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया संदर्भ तो डायरेक्टली आप लोग आंसर लिखना ऐसे स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं करनी है, परफेक्ट तरीके से लिखनी है। वो है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़नी है, क्वेश्चन में आपको हेडिंग देखनी है कि यहाँ पे संदर्भ हेडिंग मिल रहा है। तो देखिए बच्चे ने जैसे पहला नंबर डालकर संदर्भ हेडिंग डाला वैसे आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। और उसके बाद गद्यांश का संदर्भ आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस तरीके से लिखनी है। और देखिए यहाँ पे पाठ का नाम और लेखक के नाम को आपको काले पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखी गई है, बच्चे की कॉपी में लिखी गई है। इसी तरीके से लिखनी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीका, बिल्कुल बेहतर तरीका है। और ये स्टेट रैंक का पहला रैंक फर्स्ट टॉपर की कॉपी हो, तो इससे अच्छा और इससे बेहतर कोई नहीं लिखा होगा। तभी तो ये पहला स्थान इन्होंने आया है, यानी इनका स्टेट रैंक में फर्स्ट आया है। तो इसलिए क्या है कि इनको पूरे देखिए 2 नंबर मिले हुए, आधे नंबर भी इनका नहीं कटा है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको करने से पहले 1 या 2 लाइन की गैप देना है। जैसे यहाँ पे बच्चे ने 1 लाइन की गैप दिया है। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या करनी है, ठीक है। अब आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। जैसे ये बच्चे ने डाला हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर। उसके बाद देखिए इन्होंने स्टार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से किया है। वो है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्पों के बल पर अपने सामर्थ्य यानी क्षमता से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, किंतु ऐसे मित्र जो है सरलता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। इस तरीके से आप सभी को देखिए पूरा लिखना है। और यहाँ पे देखिए पूरा इस तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है, जिसके कारण यहाँ पे पूरे इनको 2 नंबर मिल गए हैं, ठीक है। 2 नंबर इस पे और 2 नंबर इस पे, पूरे के पूरे 4 नंबर मिले। आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd हो जाएगा। जो बच्चे ने इसका आंसर देखिए कैसे लिखा है। अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। अच्छे मित्र किस तरह के होते हैं, उनके गुणों का उल्लेख करना है। तो मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्पट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। यही चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे इनको 2 नंबर मिले हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इन्होंने लिखा था, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चाह कर भी टीचर आधा नंबर इनका नहीं काट सकता, कोई भी टीचर नहीं काट सकते। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन अथवा में हो गया, ठीक है। इसको आपको नहीं करना है क्योंकि दोनों में से किसी एक को करना था। बच्चे ने पहले वाले को किया था और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर का। निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखना है और ये आपका 6 नंबर का है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पे देखिए है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए, सोदे बुझती साच नहासी, कोहे जन कोहे जनी, को जन नारी को दासी, कैसे वरण भैसे कैसो के ही रस में अभिलाषी, पायोगो पुनि कियो अपनो रो जो रे करेगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरे सुर सबे मती नासी। इस तरीके से सूर यानी सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है ये। अब देखिए इसमें कैसे बच्चे ने इसका आंसर लिखा। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें संदर्भ लिखने के लिए बोला गया है, जो कि 2 नंबर का है।
अब देखिए इस तरीके से सबसे पहले इन्होंने इस तरीके से पद्यांश उत्तर लिख दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आंसर वो पद्यांश क्वेश्चन का ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो बहुत परफेक्ट तरीका है ये। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश के उत्तर को टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, ठीक है, लिखने की सही तरीका क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश उत्तर प्रश्न उत्तर संख्या 22 नंबर है, तो 22 नंबर यहाँ पे लिखा गया। इसमें भी आपको आगे के 2 वर्ड यानी निर्गुण कौन डैश डैश मतिनासी यहाँ पे लिख दोगे आप लोग, क्योंकि इसमें भी 2 पद्यांश दिया होता है, दोनों में से किसी एक को आंसर आपको लिखना होता है, जिससे टीचर पहचान जाते हैं कि आप लोग पहले वाले के ही आंसर लिखे हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है संदर्भ, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इस तरीके से पहला नंबर और संदर्भ हेडिंग डाला। अब देखिए किस तरीके से ये पद्यांश के संदर्भ को टॉपर बच्चे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ देखिए उस जगह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित शीर्षक पद के सूरसागर से लिया गया है और इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। ऐसे आप सभी को लिखना है, बिल्कुल सही और सटीक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल ये 6 नंबर का है ना, तो 6 नंबर यहाँ पे टोटल इनको मिल गए हैं। और यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। देखिए किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट ने लिखा है। सेकेंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने हेडिंग डाला है। प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर यानी कसम देकर पूछती हूँ, ऐसी नहीं करती, कोई मजाक नहीं करती हूँ, आप हमें ये चीजें समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब लिखा गया है, आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो इनको पूरे अंक मिले हैं। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें होता है इस तरीके से कि निम्न पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं। तो ये उद्धव जी से कह रही हैं, तो आपको लिखना है गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर इस पे संदर्भ पे, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या पे, 2 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर इनको टोटली यहाँ पे जो है दे दिया गया है। ठीक है, पूरा आधा नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए पेपर में यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये अथवा वाला क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होने के बाद फिर से यहाँ से बच्चे ने लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे लिखा गया है सभी क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यारों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। अथवा में ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्थि से लेकर कारिता तक दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को लिखना और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या है कि आप सभी को इसमें निम्नलिखित संस्कृत गद्यारों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप लोग लिख सकते हो जिसकी आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद हो। तो देखिए बच्चे ने यहाँ पे संस्कृत गद्यांश सबसे पहले लिखा, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हिंदी में गद्यांश पद्यांश आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे लिख देते हो ना तो यहाँ से टीचर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि यहाँ से बच्चे ने इस तरीके से लिखा और ये सही तरीका भी है लिखने का। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 23 नंबर डाला गया है और इसमें से देखिए ऐसा नगरी कारिता, यानी यहाँ से ये जब टीचर देखते हैं ना तो पहचान में आ जाता है कि बच्चे ने ये अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो ऐसा नगरी से लेकर के कारिता यानी आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड को, एक वर्ड को लिख देना है ऐसे। और इसमें लिखना है संस्कृत गद्यांश, यानी उसमें आप लोग संकेत लिखते थे, इसमें संस्कृत गद्यांश लिखो। ऐसा नगरी डैश डैश कारिता काले पेन से लिख देना है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन। संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डाला गया है। अब संस्कृत के संदर्भ को कैसे लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है, जिसके कारण इनको पूरे 2 नंबर मिले। हिंदी अनुवाद देखिए इसका करना है कि ये नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ करके दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए थे, वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद भी फारसी भाषा में कराया था। यही चीजें आपको लिखनी है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब दुर्गामी च सचिन च पंडिता मुख स्फुट होते च जानती से पंडिता अथवा बंधना मड़ो मावी जो आपी पराजय होते समय वीरता, इस तरीके से दिया हुआ है।
और देखिए बच्चे ने यहाँ पे बंधन मड़ोवापी जो है ये वीरता वाला ही इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत पद्यांश उत्तर इन्होंने लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 24 नंबर का लिखा और इसमें आपको श्लोक लिखना है। श्लोक लिखना है तो बच्चे ने यहाँ पे बंधन मड़ वाला लिखा, तो श्लोक लिखकर आपको आगे के 2 डैश डैश करके लास्ट के एक वर्ड को लिख देना है। ठीक है, बंधनम मड़म डैश डैश वीरता। उसके बाद इसमें देखिए संदर्भ लिखना है आप सभी को, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ पे 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा। संदर्भ देखिए आपको संस्कृत पद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना है, लिखने की सही तरीका परफेक्ट तरीका क्या है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बीरा विरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। जो यहाँ पे पाठ का नाम है उसे काले पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सही तरीका, 2 नंबर पूरे मिले। एक लाइन की गैप देखना है। अगली हेडिंग हिंदी अनुवाद है जो कि इस तरीके से लिखा गया है, 2 नंबर इस पे 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिले। आधे नंबर भी इनके नहीं कटे किसी भी क्वेश्चन पे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आप सभी को उत्तर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये जिला वाइज क्वेश्चन होता है, जिले के हिसाब से ही इसको बच्चे याद करके जाते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 25 है और इसके बाद आप लोग जिसका भी लिखोगे उसका आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के बारे में टॉपर बच्चे ने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के जो है चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, और या तो आप लोग ख का पहला कीजिए या तो दूसरा। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उल्लेख ही किया है, तो इसके जो नायक है वो ज्योति जवाहर खंड के वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीजें जरूर लिखिए कि इसके रचयिता कौन है, जैसे कि इसके रचयिता और इसके नायक का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है श्रीदेवी प्रसाद शुक्राराही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीजें आपको जरूर लिखनी है, टीचर इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीजें लिखनी है और इसके बाद आप सभी को देखिए यहाँ से ये पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग इसमें लिखना है सर्वप्रिय लोकनायक। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है जिसपे टीचर ज्यादा फोकस करते हैं वो हेडिंग ही होता है, तो आप सभी को इसमें हेडिंग डाल कर लिखना है। ठीक है, सर्वप्रिय लोकनायक इन्होंने हेडिंग डाला, उसके बाद इस तरीके से जैसे लिखा आपको भी लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे विश्व शांति के पक्ष पोषक। ठीक है, अगला हेडिंग यहाँ पे पूरा हुआ, 2 लाइन की गैप देकर अगला हेडिंग इन्होंने लिखा नवराष्ट्र के निर्माता। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे कि देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है लिखने की। ठीक है, इन्होंने हेडिंग डाल कर लिखा और जितने भी हेडिंग इन्होंने लिखा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण टीचर इनको पूरे 3 नंबर दे दिए, आधे नंबर भी नहीं काटे। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आपको भी इसी तरीके से लिखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टूडेंट ने जो है रामधारी सिंह दिनकर पे जीवन परिचय लिखा और ये आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो इन्होंने ऐसे इस तरीके से लेखक परिचय लिखा। प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का ये क क्वेश्चन है, तो इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसपे भी आप लोग लिख रहे हो जीवन परिचय, उनका नाम इस तरीके से काले पेन से लिखनी है और आपको थोड़ा बड़ा राइटिंग में इस तरीके से लाइनिंग कर लेनी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत सजा देना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पे संक्षिप्त परिचय, और सबसे पहले देखिए टॉपर की जो तरीका होती है जीवन परिचय लिखने की, वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर वो लिखते हैं, काले पेन से बॉक्स बना लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट होती है जिसको आपको लिखना होता है, जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। तो इसके बाद इसको काले पेन से, इसके ये जो आंसर एक तरह से समझो, इसको आप लोग को नीले पेन से लिखना है। और यही 6 पॉइंट, जो 6-7 पॉइंट है, इसी को टीचर देखते हैं और आप सभी को 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इतना लिखने के बाद नीचे यहाँ पे जैसे इन्होंने बच्चे ने जीवन परिचय हेडिंग डाला वैसे आपको भी लिखना है और उसके बाद यहाँ से आपको पूरा लिखना स्टार्ट करना है जैसे इन्होंने लिखा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको 100% क्लियर है उससे आपको काले पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने बीच बीच में काले पेन का यूज किया है। ठीक है, तो ये टॉपर की बिल्कुल असली तरीका, इसी तरीके से लिखना है। इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे भी। और इसके बाद देखिए उतना लिखने के बाद अब यहाँ पे जो है इस तरीके से आप सभी को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा, तो रचनाओं को भी कुछ इस तरीके से लिखनी है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालकर आपको ऐसे लिखनी है और इन रचनाओं को याद कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। और यहाँ पे देखिए इनको पूरे 5 में 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ख नंबर का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर जीवन परिचय
पर 2 नंबर रचना पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, उनकी तरीका क्या होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पूरे जीवन परिचय पर नंबर नहीं मिलती है। 100 में सिर्फ ऐसे 10% बच्चे हैं जिनको पूरे नंबर 5 में 5 नंबर मिलते हैं, और वो इसी तरीके से देखिए लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने कैसे लिखा, और ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का ख क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने महादेवी वर्मा को लिखा है, नीचे लाइनिंग किया हुआ है और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा सजा दिया इन्होंने, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है और बिल्कुल परफेक्ट भी है। संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, इस तरीके से लिखा है इन्होंने। और अगर आप लोग इस बॉक्स को ऐसे बना करके लिखते हो, ये टॉपर की तरीका है, और इसमें लिखी गई जानकारी सही और सटीक है, तो इसी जगह टीचर आपका ये जीवन परिचय पढ़ेंगे और यहाँ पे 5 नंबर पूरे दे देते हैं। वो इतने जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होती, उनको लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो इस तरीके से वो एक एक वर्ड को मिलाकर नहीं चेक करते, बस ये जानकारी पढ़ेंगे, इसमें लिखी जानकारी सही है तो इसी का 5 नंबर दे देंगे। तो इन्होंने देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे काले पेन से लिखा, आपको भी लिखना है और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए इतना इन्होंने लिखा जिस पे 3 नंबर पूरे मिलेंगे और 2 नंबर रचनाओं पर, तो इस तरीके से इनको पूरे 5 नंबर मिला है। और ये रचनाओं को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको देखिए लिखना कैसे है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन लिखने के बाद ही आपको ऐसे श्लोक लिखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ से श्लोक लेखन स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। उनका सही श्लोक लेखन पे भी उनको 1 नंबर मिलते हैं। और सही तरीका क्या है, ऐसे सभी चीज़ें लिखने के बाद जैसे ये टॉपर ने लिखा है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। आपको बीच लाइन से लिखना स्टार्ट करना है, लास्ट लाइन में ऐसे बीच लाइन में समाप्त करना है, फिर से लिखना है, फिर समाप्त करना है। 2 लाइन ही लिखना है। यहाँ पे देखिए पूरे इनको 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। 28 से यहाँ पे इसमें पत्र लेखन आता है। यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दिया कि सड़क निर्माण तथा जलभराव की समस्या के यहाँ पे निवारण हेतु जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पे देखिए बच्चे ने जो है शुल्क मुक्ति पर लिखा हुआ है, इन्होंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखा है। पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य, यानी जिसको लिखना है यहाँ पे लिखा गया, स्कूल कॉलेज का नाम लिखा गया। विषय आप सभी को इसी क्वेश्चन से ही मिलते हैं, जिससे यहाँ पे है कि शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद देखिए महोदय के बाद कामा लगाना, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया जैसे यहाँ पे लिखा गया, आपको भी वैसे ही लिखना है। लास्ट में यहाँ पे सभी चीजें लिखने के बाद धन्यवाद, दिनांक जो उसको लिख देना है, जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वही दिनांक। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, इसकी जगह क, ख, ग और क्लास जो भी उसको लिख दीजिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और पत्र लेखन में टीचर सिर्फ आपके स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर लिखने की तरीका बिल्कुल परफेक्ट है टॉपर वाली, तो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पे दे देंगे। नंबर 29 से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। यह आप सभी का 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए 3rd क्वेश्चन है कुतुर्मणम मंगलम भवति, और 4था क्वेश्चन है चंद्रशेखर रचनाम किम अकथयत। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने इसी का आंसर लिखा, यहाँ पे संस्कृत उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 29, और यहाँ पे 3rd और यहाँ पे 4 का इन्होंने आंसर लिखा, जो बिल्कुल सही है। 1-1 नंबर इनको मिले हुए। उसके बाद देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर में आता है। और यहाँ पे कि भारत में आतंकवाद का कारण निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि, इस तरीके से दिया हुआ है। और देखिए बच्चे ने यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पे लिखा हुआ है। कैसे इन्होंने लिखा है, तो निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 जनसंख्या वृद्धि, यानी जिस पे लिखना है इसको इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें पहला इन्होंने हेडिंग डाला रूपरेखा। इसके अंतर्गत आप लोग जितना भी हेडिंग का यूज करोगे इस पूरे निबंध लेखन को बनाने में, वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय, और यहाँ पे उपसहार। इस तरीके से पहली हेडिंग पूरी हो गई, यहाँ से 1 से 2 लाइन की गैप देनी है, और यहाँ पे 1-1 हेडिंग डालकर अब आपको लिखना स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना है। यहाँ पे देखिए काले पेन से ऐसे प्रस्तावना इन्होंने लिखा, जो बहुत परफेक्ट तरीका है। और प्रस्तावना हेडिंग डालकर इसमें आप सभी को प्रस्तावना में इसमें आपको अपना, यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसका परिचय देना होता है। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, जो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं पर भी जो है कट क्रॉस वगैरह नहीं है, ओवर राइटिंग वगैरह नहीं है, और बिल्कुल साफ सुथरी ये कॉपी लिखी गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से इन्होंने
ऐसे हिंदी कोटेशन का यूज किया है। हिंदी कोटेशन का मतलब जो भी आप लोग लिख रहे हो निबंध लेखन ना, उसी से रिलेटेड हिंदी शायरी एक तरह से। अब देखिए ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ना, अगर ये चीज़ें 2 लाइन से ये निबंध लेखन को स्टार्ट किया जाता तो वो और अच्छा होता, और परफेक्ट होता। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में हिंदी कोटेशन जो है ना टॉपर बच्चे यूज करते हैं। ऐसे लिखने से अगर आपका आधा नंबर टीचर चाहे भी कि हम काट लें ना, तो ये चीज़ें देख करके वो नहीं काटते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये टॉपर के द्वारा ही लिखी गई कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए अधिक जनसंख्या एक विपत्ति है, विनाश की उत्पत्ति, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। उसके बाद अगला हेडिंग इन्होंने भारत में जनसंख्या वृद्धि डाला, उसके बाद यहाँ पे लिखी गई है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे काले पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे अशिक्षा है, रूढ़िवादी है, गर्म जलवायु, बाल विवाह, दरिद्रता है। तो इस तरीके से देखिए लिखी गई है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 10th और 12th दोनों के पेपर में आने वाला ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। और इसके बाद अगला हेडिंग जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या है। इसके बाद इन्होंने हिंदी कोटेशन का यूज किया है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय क्या है। और इसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग जो रहेगी वो इस तरीके से यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे उपसंहार रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने लिखा, बहुत ही जबरदस्त तरीका है इनके लिखने की, जिसके कारण इनको पूरे 7 नंबर टीचर दिए, आधे नंबर भी नहीं काटे हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरी कॉपी को लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप ही हिंदी की बन जाओगे, पूरे अंक लेकर के आओगे, आधे नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस तरीके से लिखते हो तब, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस कॉपी की PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की हमने बोर्ड की इस वाले टॉपर की कॉपी की दिखा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट में ऐसे एंड स्क्रीन लगा देंगे, उस पर क्लिक करके देखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए, या तो यूट्यूब पर जाना, सर्च करना जैसे आपको इंग्लिश की चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी, तो आपको उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर लेकर सर्च करोगे तो आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे करा दिए गए हैं। एक दिन में 10-10, 20-20 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीजों का जो आपके पेपर में 100% आ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से, आपके पास ना उस वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाए तो आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके सभी जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है सुबह से, सभी को जल्दी से देख लो, क्योंकि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% छपने वाली क्वेश्चन है। और जल्दी से आप लोग इन पूरे जितने भी इस पेपर में हमने क्वेश्चन कॉपी में बताया है ना, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर में आ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।